वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुरू करते हुए हम चलते हैं श्री करतारपुर साहिब की ओर। तो हम उसी जो लड़ी है, जो हमने कथा की जो एक शुरू की थी पिछले सेशन से, कि ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी पातशाह जब उदासी करने के बाद श्री करतारपुर साहिब में विराजमान हो जाते हैं। दूर दूर से जो कई मत के जो लोग हैं वो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के शरण आती हैं। कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पर संगत हो रही होती है, वहाँ पर अमृत वेले भी जैसे जो कीर्तन दरबार लगता है, आशा की वार के कीर्तन होते हैं, वहाँ पर भी गुरबानी पढ़ी जा रही है। जो भी मर्यादा हम आज देखते हैं गुरुद्वारा साहिब में या फिर एक सिख के जीवन में, तो ये उसी समय से चलती आ रही है। ये ऐसा नहीं कि ये इसी ज़माने से शुरू हुई है, उस ज़माने में नहीं होता था। तो आज तक आपने देखा होगा, अगर कोई गुरुद्वारा साहिब जाते हैं अमृत वेले, तो उन्होंने देखा होगा कि पहले नित्यनेम होता है, नित्यनेम के बाद यूजुअली आशा की वार का कीर्तन शुरू हो जाता है। तो ये जो मर्यादा है वो श्री करतारपुर साहिब में ही एक गुरु महाराज ने, एक ऐसी सोसाइटी महाराज ने खुद स्थापित की जहाँ पर धर्म का राज हो, ठीक है, राइटियसनेस हो जहाँ पर। तो वहाँ पर गुरु महाराज वहाँ पर विराजमान है। तो वैसे ही संगत में से दो खत्री आते हैं, इतिहास में उनका जिक्र आता है। उनका नाम है भगता ओहरी जी और जाप वंशी जी, ठीक है। तो ये जो दो सज्जन हैं वो गुरु महाराज के पास आते हैं, गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं। अभी इनके मन में एक सवाल है, इनके मन में एक इच्छा है। अभी ये गुरु महाराज को सवाल पूछते हैं कि अभी गुरु महाराज को कहते हैं कि आप पूर्ण गुरु हो, आप पूरे हो, आप कोई भी गलती नहीं कर सकते, आपको जिस ये ब्रह्मांड की जितनी भी विद्या है उसका ज्ञान है। लेकिन वो निम्रता में आके गुरु महाराज को कहते हैं कि हमारे जैसे जो है ना, हमें तो विद्या भी प्राप्त नहीं हुई, तो हमारे जैसा भगवान को कैसे मिलेगा। अभी जैसे उस समय की भी हम बात करें तो हमने जब जैसे सीरीज़ जब शुरू की थी, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं कि जब हमारा फर्स्ट सेशन था गुरु नानक सीरीज़ का, तो वहाँ पर हमने जिक्र किया था कि जो इवन जो प्रे करने के जो राइट्स हैं, जो नाम जपने के जो राइट्स हैं, जो विद्या, जो धार्मिक जो विद्या है, वो भी हर एक को प्राप्त नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो जो एक चीज़ थी वो ऊंची जातियों को ही नसीब थी, लेकिन जो नीची जाति वाले थे उनको कुछ भी नसीब नहीं था, ठीक है। तो वहीं जो है कई जो ऐसे लोग आए हैं गुरु महाराज के पास जो बहुत पिछड़े हुए थे। गुरु महाराज ने उन्हीं को, हम आगे चल के इतिहास जब आगे बढ़ता है तो उन्हीं पर्टिकुलर जो वर्ग हैं लोगों को जिनको पिछड़ा कहा जाता था, उनको ही गुरु महाराज ने पातशाहियाँ बख्शी। अभी गुरु महाराज के पास जब वो आते हैं, वो कहते हैं कि अभी हमें विद्या नहीं है, आप कृपा करो, हमें कुछ विद्या बख्शो। तो गुरु महाराज ये जो प्रश्न सुनते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको गुरु महाराज कहते हैं कि मनमुख वाले काम नहीं करने, ठीक है। अभी पिछली बारी हमने सन्मुख के गुण सुने थे, ठीक है, कि सन्मुख के अंदर गुण कौन से होते हैं। तो वो जो सन्मुख के जो गुण हैं वो हमें धारण करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हम जो विचारेंगे, जो भी मनमुख की कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मनमुख के अंदर कंसिडर होती हैं, वो सब चीज़ों से हमें परहेज़ रखना है, उस चीज़ से हमें दूर रहना है। क्योंकि जैसे हमें भी पता है कि रात को अगर ताला ना लगा हो तो फिर घर पे हमला हो जाता है, घर पे लोग चोरी करने आ जाते हैं। वैसे ही अगर हम नाम जप रहे हैं, कई लोग कहते हैं हम नाम जपते हैं लेकिन असर नहीं होता, वो असर इसके लिए नहीं होता क्योंकि जो गुरु महाराज ने जो चीज़ों से हमें परहेज़ रखने को कहा है वो हम परहेज़ नहीं रख रहे। और इसी तरीके से जो हमारे जो आध्यात्मिक धन है ना अंदर, वो फिर चोरी हो जाता है, वो चला जाता है इटसेल्फ, ठीक है। इन चीज़ों से हमें बच के रहना है जो हम आगे विचारेंगे। तो गुरु महाराज ने उनको 2-3 उपदेश दिए। सबसे पहला उपदेश गुरु महाराज ने कहा कि सेवा करनी है, ठीक है। जो भी साथ संगत आए, जहाँ भी आपको मौका मिले, आपको सेवा करनी है संगत की। तो संगत की जो सेवा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, सेवा और सिमरन, ठीक है। दोनों पैरेलली चलने चाहिए। कईयों ने क्वेश्चन पूछा था कि हम इंस्पायर करना चाहते हैं लोगों को कि वो आए, है ना, कि वो भी नाम जपें, वो भी कुछ करें। तो हम व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप
कि हम कैसे उनको लेके आएँ, कैसे उनका ध्यान आए। तो नॉर्मली जो सेवा होती है, तो सेवा इट्स रिलेटिवली ईजियर। जब हम नाम जपने से कंपेयर करें तो सेवा थोड़ी ईजी होती है, इसलिए हम सेवा करने के लिए प्रेरित पहले कर सकते हैं कि आप उनको बुलाओ, इनवाइट करो गुरुद्वारा साहिब में कि चलो 1 घंटा सेवा कर लेते हैं, दैट्स फाइन, ठीक है। लोग आ भी जाते हैं सेवा करने के लिए। सेवा करते करते फिर धीरे धीरे करके वो जो गुण है, गुरुमुख के अंदर जो गुण होते हैं वो अपने आप ही अंदर से आ जाते हैं और वो खुद ही फिर जुड़ जाता है, ठीक है। सो गुरु महाराज ने सबसे पहली चीज़ कही सेवा। दूसरी गुरु महाराज ने कही धर्म की किरत करनी। सो जो भी हम जॉब्स कर रहे हैं, जो भी हम बाहर दुनियावी तौर पे जो हम कमा रहे हैं, वो करनी है ईमानदारी से, और जितना भी टाइम आप वो कर रहे हो उसको नाम सिमरन करके करना है। ऐसा नहीं कि हम जॉब कर रहे हैं और फिर भगवान को भूल ही गए। ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए होता है, लेकिन एक फ्री टाइम भी आता है बीच में। सो गुरु महाराज कहते हैं कि हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जहाँ पर हमें परमात्मा भी याद रहे। तीसरा गुरु महाराज ने कहा वंड के शकना, जो भी आपको मिले आपको उसको बांटना है। अभी गुरु महाराज भक्ता ओरी जी और जपवंशी जी को मनमुख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो बताते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गुरु महाराज कहते हैं एक मनमुख में होती है कि वो हमेशा ईर्खा करते हैं, हमेशा ईर्खा होती है उनके दिमाग में। अभी ये होता क्यों है, हमने बहुत बारी जेलसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने विचार की है, तो हम थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया कि जो जेलसी होती है उसका जो मूल कारण होता है वो होता है हमें। ओके, हमारे अंदर एक ईगो होता है, हमें एक ऐसी फीलिंग होती है कि लोग हमारी तारीफ करें और लोग जो दूसरे हैं वो मेरे नीचे रहें, मेरी वाहवाही करें। ठीक है, अभी उस चीज़ में क्या होता है कि अगर सामने वाला कोई दूसरे की वाहवाही कर ले, ठीक है, कोई और है जो गुणवान है, अभी उसकी जो वाहवाही कर ले, हमारे अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारी वाहवाही हो, तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमें जेलसी आ जाती है, हमें ईर्खा आ जाती है, हम सड़ने लग जाते हैं अंदर से। ठीक है, तो वो जो चीज़ है जेलसी आनी के अंदर, वो हमेशा ही जेलस रहते हैं। गुरु महाराज की गुरबाणी में भी ये पंक्ति आती है, जिस अंदर तात भराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उसदे आखिया कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला। गुरु महाराज यहाँ कहते हैं कि जिसके मन में भी ईर्खा होती है, अभी ईर्खा जो है वो एक पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है कि हम अपने जो साथी हैं ऑफिस में या स्कूल में या घर वालों से भी, में भी कईयों के मतलब फैमिली में भी ऐसा होता है कि ईर्खा आ जाता है कि वो कज़िन मेरा आगे कैसे बढ़ गया। ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, सोसाइटल लेवल पे भी होती है। जैसे कोई कम्युनिटी है, ओके, हमने कई जगह पे देखा है, जैसे कोविड के टाइम्स में जब जैसे जो सिख हैं वो बाहर जाके जब उन्होंने सेवा की, तो जब न्यूज़पेपर में उनका नाम आया कि भाई सिख्स हैव कम आउट टू डू सेवा, राइट, उसी में जब हम देखते हैं सोशल मीडिया का जो रिस्पांस हम देखते हैं, उसी में कई ईर्खा खा गए कि हमने भी तो किया, ये धर्म ने भी तो किया, उस धर्म ने भी तो किया, इस समाज ने भी तो किया। ठीक है, तो वो चीज़ आई कहाँ से, वो आई कहाँ से, ईर्खा से। तो एक सोसाइटल लेवल पे भी ईर्खा होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक हमारे एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसी में एक दरारें आ जाती है हमारे बीच में कि जब हम मतलब बेसिकली हम धर्म को देख के स्टीरियोटाइप कर लेते हैं कि वो तो ऐसा ही होगा। ठीक है, सो ये आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि जो धार्मिक पोशाक है उसके खिलाफ भी कई लोग उगल रहे कि वो उनको क्यों पहनने का हक है, हम नहीं पहन रहे। तो ठीक है, सो वो जो चीज़ें हैं, ये जो मनमुटाव आता है अंदर से, ये सब की जड़ जो है वो ईर्खा ही है कि हमें क्यों नहीं, उनको क्यों। ठीक है, सो ये जो चीज़ है वो जेलसी से ही आती है, वो सोसाइटल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर मतलब जो बड़े बड़े देश हैं वो भिड़ जाते हैं एक तरीके से, उनके भी बीच में भी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होते हैं। सो वो सारी चीज़ें उस लेवल पे भी आती हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जिसके अंदर भी दूसरों के प्रति जेलसी आए, गुरु महाराज कहते हैं कि एक ऐसा समय आता है
कि उसकी कोई भी नहीं सुनता और वो उसका जो जीवन है वो रोते हुए ही गुजर जाता है, क्योंकि वो सड़ता रहता अंदर से। आप खुद सोचिए कि मतलब हमने बहुत बार सोशल मीडिया की बात की, कई बार हमने अपने खुद के जीवन में झांकी मार के देखा है। आप खुद बैठ के सोचना कि मैं दुखी क्यों हूँ। आप बैठो आराम से 5 मिनट, आप देखो कि दुखी क्यों हो। आपके रीज़न यही होगा कि आपको चाहिए था कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको लोग प्यार करें, लेकिन वो चीज़ आपको मिली नहीं, किसी और को मिल गई, उसके लिए आप थोड़ा ईर्खा खा गए। ठीक है, सो वो ईर्खा ही इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो गुरु महाराज ने कही मनमुख के बारे में, वो दूसरों के जो लॉस हैं, ठीक है, अगर किसी का बुरा हो जाए ना तो वो खुश होते हैं अंदर से। ठीक है, ये हमारे अंदर भी आ जाता है संगत जी। ठीक है, आपका कभी कंपटीशन हो ना, हमने जैसे पिछली बारी थोड़ा सा हमने ये टॉपिक को टच किया था, जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने ये चीज़ आप नोटिस करना, कंपटीशन होता है। सपोज आप एक सिंगिंग कंपटीशन में गए, ठीक है, सिंगिंग कंपटीशन में आपके नंबर्स हैं, आपको एक पर्टिकुलर नंबर अलॉट किया है, सपोज 4, आपके चौथे स्थान पे आपकी बारी आएगी सिंग करने की। ठीक है, अभी जब कोई दूसरा इंसान जो है, आपके पहले 3 जो मेंबर हैं, वो जाके गा के आए और वो बाहर आए और उनके मन में ये था कि यार मेरा ना जो कंपटीशन वो अच्छा नहीं गया, मैं अच्छा नहीं गा पाया या गा पाई। ठीक है, आपके अंदर एक खुशी होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि आप कंपटीशन में बैठे थे। ठीक है, सो आपको वो एक एज एन एडवांटेज दिखता है कि उसका बुरा गया तो मेरे चांसेस बढ़ गए जीतने के। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशंस आती है लाइफ में जहाँ पर हम दूसरों के लॉस में हम खुश होते हैं। ठीक है, तो गुरु महाराज कहते हैं ये मनमुख की निशानी है, क्योंकि गुरुमुख की जब हमने बात की थी पिछले सेशन में, वो हमेशा हमेशा सरबत का भला ही मांगता है। ठीक है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई उम्मीद। गुरु महाराज फरमान करते हैं कि जो पराये लोग हैं, पराये मतलब दूसरे जो लोग हैं, उनके बारे में अपने मन में कभी बुरे ख्याल आने ही मत दो। भले आपको अगर कुछ कर दिया है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, गुरु महाराज को अरदास करो कि गुरु महाराज उसका भी भला हो, उसको भी आप सुम्मत बख्शो। ठीक है, तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचोगे, आपको कोई दुख आएगा ही नहीं। आपके अंदर जो शांति है वो इतनी बनी रहेगी कि आपको ये जो बाहरली एक्सटर्नल चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करेंगी ही नहीं। तीसरी चीज़ जो गुरु महाराज मनमुख के बारे में बताते हैं कि वो बहुत स्टबन होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको कोई बात कहो तो वो मानते नहीं जल्दी, वो आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा फंसते हैं कि क्योंकि अभी ये सब जुड़ी हुई है संगत जी, ये सब बातें हैं ना, ये सब लिंक्ड हैं। अभी जैसे हमने बात की कि स्टबन है, वह बात अच्छे से नहीं मानते, बात ज़्यादा जल्दी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके अंदर ईगो होती है कि मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, तुम मेरी बात कैसे नहीं मान रहे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। ओके, सो वहाँ पर वो बहुत मतलब स्टबन स्वभाव होता है उनका। वो अपने जो गलत जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। अगर कई बार हम सब ने भी कहीं ना कहीं किया होगा, अगर हम थोड़ा सा विचारेंगे कि कई बार हमारी तरफ से कुछ गलत चीज़ें हो गई ना, हमने गलत काम किया या किसी को कौड़ा बोल दिया या ऐसे कुछ भी चीज़ हुई, तो हमारे मन में एक चीज़ आती है कि यार ये ऐसा हुआ था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो हम घुमा फिरा के ना हम जस्टिफाई कर लेते हैं, खासकर जब हम किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है कि हमारी जो इंप्रेशन है वो थर्ड पर्सन के सामने ना बिगड़े। ठीक है, तो हम घुमा फिरा के हमारे जो, अगर हम भले हमें अंदर से पता भी हो ना कि हमने बुरे काम किए हैं, लेकिन वो जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु के साथ भी सियाणप कर लेते हैं, जो अंतर्जामी है। गुरु महाराज को सब पता है, लेकिन तभी भी हम गुरुद्वारे साहब जाके भी उनके साथ भी सियाणप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ फिर मतलब आगे चल के मतलब काम नहीं आती। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं उनका स्वभाव बहुत स्टबन होता है, वो अपने जो बैड डीड्स हैं वो जस्टिफाई करते हैं और वो सुनते नहीं बात जल्दी। अभी जैसे कोई संत आए, उनको कोई उपदेश दे, वो मानेंगे नहीं जल्दी, बहुत अकड़ू स्वभाव होता है उनका। चौथी चीज़, वो हमेशा अहंकार में रहते हैं और दूसरों को नीवा समझते हैं, नीचा दिखाते हैं लोगों को। ठीक है,
अभी ऐसा नहीं कि लिटरल तौर पे नीचा दिखाना, जैसे हम एटीट्यूड दिखा रहे हैं वैसे की बात नहीं चल रही, वो तो है ही, लेकिन अंदर से भी हम कई बार हम ये चीज़ महसूस करेंगे कि हम लोगों को नीचा दिखाते हैं। अभी जैसे एक छोटी सी चीज़ बताऊं कि अभी सपोज गुरु महाराज ने कृपा की आप पे और आपने एक जपजी साहब का पाठ का आपका नित्यनेम बना है, ओके, लेकिन जब आप किसी को देखते हो कोई जा रहा है सेवा कर रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है, वो उसने आपको एक चीज़ बोल दी, आपको पता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो एक जपजी साहब का भी पाठ नहीं करता, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि वो सामने वाला इंसान आए और आपको समझाए ना वीर जी ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है, आपके अंदर से ये एक चीज़ आएगी कि तू कौन होता है बोलने वाला ठीक है, तो वो अंदर से क्यों आएगी ये चीज़ हमारे अंदर से, क्योंकि हम अपने आप को ऊंचा मानते हैं। ये तो मैंने बात की आध्यात्मिक तौर पे, संसारिक तौर पे भी ये चीज़ होती है कि मेरी पोजीशन बड़ी है, ओके, मैं मैनेजर हूँ, तुम मुझे कैसे बोल रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा कई जॉब एनवायरनमेंट्स में जो मैनेजर्स होते हैं वो भी उनका थोड़ा ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपने जो नीचे वाले जो लोग होते हैं उनकी कोई सुनता ही नहीं, भले वो उनका सजेशन। ये एक प्रॉब्लम होती है जो फेस करते हैं कि आइडियाज़ जो होते हैं जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, देर आर मैनी ब्रिलियंट आइडियाज़, लेकिन जस्ट बिकॉज वो मैनेजर की एक थिंकिंग होती है, वो स्टबननेस होती है, उसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, इसलिए वजह से वो सुन नहीं पाते वो चीज़ को, ठीक है। सो ये संसारिक तौर पे भी एग्जिस्ट करती है। सो ये एक चौथी निशानी है मनमुख की कि वो हमेशा अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा समझते। पांचवी चीज़ जो वर्ल्डली जो चीज़ें हैं उससे लोग अटैच्ड रहते हैं। अभी जैसे अभी जो भी हमारे ज़िंदगी में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे हम देख लें कि जॉब्स हैं, पैसा कमाना है, घर के जो काम है, ठीक है, या जो भी मटेरियलिस्टिक तौर पे गाड़ी है, कुछ भी है, हमें ये देखना है कि नेसेसिटी क्या है। अगर आपको वो चीज़ नेसेसरी है, अभी जैसे खाना है वो नेसेसरी है हमारे लिए, तो हम उसके लिए काम भी करते हैं, हम जॉब करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो मनमुख होता है ना वो पूरी तरीके इसी में डूबा होता है। अगर आप पूछो उनको कि व्हाट्स योर एम, तो वो बताएंगे कि मुझे ना उसके जैसा बनना है, ठीक है, मतलब कोई अमीर इंसान का कोई नाम ले लेंगे तो मुझे वैसा बनना है, मुझे उसके जितना अमीर बनना है, और वो दिन रात ओवर टाइम करके जो 2400 घंटे काम करते रहेंगे, ठीक है, इवन वीकेंड्स पे काम करेंगे वो, ठीक है। तो वो जो चीज़ है इसको कहते हैं कि वो डूब गया उस चीज़ में, ठीक है, कि वर्ल्डली तौर पे वो अटैच्ड है लोगों के साथ, ठीक है। सो वो जो चीज़ है ये चीज़ गलत है। सो ये चीज़ जो है वो हम में नहीं होनी चाहिए। यही जो चीज़ है कि हमें ज़्यादा भी नहीं डूबना इस चीज़ में, हमें कमाना है, हमें सब नेसेसरी चीज़ें करनी है, लेकिन हमें उससे इतना भी नहीं जुड़ना कि दिन रात हम उसी के बारे में सोच रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लें जो हमने बहुत बार सेशन में शेयर किया है कि दो इंसान हैं, ओके, सपोज हम ले लें कि पर्सन ए और पर्सन बी, ओके। पर्सन ए है, उसको प्यास लगी है, ठीक है, उसको नदी दिखी, रिवर जो है उसको दिखा वो चीज़। पर्सन ए क्या करता है कि वो नदी के पास जाता है, वो पानी पीता है और वापस आ जाता है, अपनी जो उसकी जो प्यास है वो बुझ गई, ठीक है। जो पर्सन बी है वो देखता है, उसको भी प्यास लगी है, वो नदी को देखता है, वो इतना पागल हो जाता है कि वो जाके छलांग मार देता है नदी के अंदर, क्योंकि प्यास बहुत लगी होती है, और वो नदी में ही बह जाता है, ठीक है। सो हमें पर्सन ए की तरह बनना है कि जितना ज़रूरत है उतना हमें बरतना है। बाकी हमें एम जो है वो गुरु महाराज हमें पहले बता के गए हैं कि पई प्रापत मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये जो तुम्हारी बारी है वो भगवान को मिलने की बारी है। अभी हाँ, अभी ये शारीरिक तौर पे हमें एक शरीर मिला है इंसान का, भूख लगेगी ही लगेगी, तो हमें उसके लिए कमाना भी है, हमें खाना भी है, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना कि पेट भर गया फिर भी हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें फिर ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस चीज़ में इतना भी नहीं डूबना, ठीक है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटीज़ एंड पूरा ही डूब जाना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो मनमुख होता है वो पूरी तरीके से ही डूब जाता है। सो गुरु महाराज जो इसमें एक और पॉइंट आता है निंदा का। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो
इस जो एक नीचा दिखाने वाला पॉइंट आता है, राइट, उसमें कई लोग जो हैं वो निंदा कर जाते हैं, ठीक है। सो गुरु महाराज निंदा के बारे में गुरबानी में फरमान करते हैं कि जो देखे छिद्र तो निंदक तो माहें उमाहें पलो देख दुख परिय। महाराज कहते हैं कि जो निंदक है ना वो हमेशा इसी ताक में रहता है कि सामने वाला कोई कुछ गलत कर दे, कुछ गलत कर दे, मैं उसकी निंदा कर सकूं और मैं अपने आप को बड़ा बता सकूं, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो एक निंदक के अंदर हमेशा रहती है। लेकिन जब वो किसी की अच्छाई देखता है, ठीक है, जब वो किसी को देखता है कि वो आगे बढ़ रहा है, तो वो फिर दुखी हो जाता है फिर उस चीज़ से। वो क्यों हो रहा है? ये जो पूरी खेल है ये ईगो की वजह से हो रही है अंदर। दूसरी एक और चीज़ गुरबानी में फरमान करते हैं कि जिस अंदर चुगलो वजह कीता करत्या उसका उसदा सब गया। नित चुगली करे अणहोदी पराई मोह कड ना सकै उसदा काला पया। अभी इससे होता क्या है, अभी जब भी फैमिली मेम्बर्स के साथ या किसी के साथ भी हम जब बातें शुरू करें, ठीक है, 5 मिनट के लिए जो है बेसिक बातें होंगी कि कैसा है हाल चाल, क्या चल रहा है। जो 5 मिनट 10 मिनट के बाद कोई थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस होगा हमारी कन्वर्जेशन में और फिर जो है जम के उसकी बुराई होगी, ठीक है। सो नॉर्मली यही एक पैटर्न जो है देखने में आता है। बहुत कम ऐसी कन्वर्जेशंस होती हैं फ्रेंड्स के साथ या परिवार के साथ जहाँ पर ये सब चीज़ें ना डिस्कस हों, जहाँ पर भगवान की उस्तत हो। वो बहुत ही कम जगह पे वो चीज़ देखने को मिलती है और हमें शुक्राना करना चाहिए अगर आपको वो कोई वैसी कन्वर्सेशन मिली है, क्योंकि विचार भी ऐसे ही नहीं आते, गुरु महाराज की कृपा होती है तभी वैसी विचार हो पाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके अंदर वो जो गॉसिप है, वो जो निंदा है, वो भरी हुई है ना अंदर, तो उसका जो अंत समा जब आएगा तो उनके भी मुंह काले होने हैं और वो कभी किसी को कुछ दिखा नहीं पाएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा वो दरगाह में जब जाएंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये जितने भी पॉइंटर्स गुरु महाराज ने दिए हैं कि मनमुख की जो निशानियां हैं उससे हमें बच के रहना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हम सब इन 5 पॉइंटर्स में हम नहीं आते, हम सब आते हैं, लेकिन जब भी अगली बार जब करो तो आपको ये 5 पॉइंटर्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी। आपको मन को समझाना है कि नहीं करनी है चीज़, ठीक है। अभी वहाँ पर फिर जो पाई बक्ता ओरी जी जापवंशी जी हैं वो इस चीज़ को कमाते हैं। वो जो मनमुख वाली चीज़ें जो हैं उनको छोड़ देते हैं और आखिर में उनकी मुक्ति हो जाती है, वो लिबरेट हो जाते हैं। संगत जी लिटरली बात यही है कि गुरु महाराज को पूर्ण समझ के गुरु महाराज की कही हर एक बात अपनी जीवन में कमानी है, ठीक है। तो सिख का केवल ऐसा नहीं होता कि सिख मतलब सिर्फ सिख परिवार में पैदा हो गया, दैट इज़ वाई ही इज़ अ सिख। नहीं, सिक्खी कमानी पड़ती है। कमाएंगे कैसे? सुबह जब उठते हैं, वो जब हमारी लड़ाई होती है, वो लड़ाई से हमें एक तरीके से गुरु महाराज की बख्शिश मिलती है। वो आप चीज़ कमा रहे हो, गुरु महाराज के जो वचन है वो कमा रहे हो एक एक करके। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पता है कि गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन आपको गुस्सा आ रहा है, अब उसको कंट्रोल करना, नाम जपना ताकि वो ठंडा हो जाए, वो वहाँ पर आपकी कमाई हो रही है। अगर आपको अभी जब पराई स्त्री पराया तन देखते हो, पराया धन देखते हो, अभी ऐसा नहीं है कि किसी को, हमारे में से किसी को नहीं आता, सबको आता है, लेकिन हमें रोकना है। जब हम रोकेंगे तब क्या होगा? सिक्खी की कमाई होगी, गुरु महाराज के जो वचन है उसकी कमाई होगी, और जब हमारी कमाई होगी गुरु महाराज खुद हमारी राखी करेंगे, ठीक है। सो जो ओहरी जी और जापवंशी जी उनको कमाते हैं और आखिर में कमाते कमाते वो मुक्ति पा देते हैं, उनकी जो जीवन है वो सफल हो जाता है। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।